नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पैसा वसूल रिव्यू पर, जहां हर मूवी को डाइसेक्ट किया जाता है प्यार से और कभी कभी डर से भी। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हॉरर मूवी की जिसने मलयालम सिनेमा को फिर से ग्लोबल लेवल पर खड़ा कर दिया है। डीएस इराए। अब नाम सुनते ही थोड़ा लैटिन वाइब आया ना। डे ऑफ रैथ, यानी वो दिन जब आत्माएं चैन से नहीं बैठती। और राहुल सदाशिवन की डायरेक्शन में यह कॉन्सेप्ट इतना खूबसूरती से डर पैदा करता है कि आपको एहसास ही नहीं होगा कि कब गूस बम्स आने लगे। तो चलिए बिना किसी एक्सॉर्सिज्म के शुरू करते हैं ये पैसा वसूल हॉरर रिव्यू। सब्सक्राइब करो चैनल को अगर दिल में थोड़ा भी हॉरर का लव है। और चलो अब शुरू करते हैं। डीएस इराए। शुरुआत होती है हमारे हीरो रोहन शंकर से, एक सक्सेसफुल आर्किटेक्ट, क्लासी लाइफस्टाइल, मॉडर्न होम और एक पीसफुल लाइफ, जब तक कि उसे एक खबर नहीं मिलती। कानी, एक डांसर, उससे जुड़ी उसकी पुरानी यादें और फिर अचानक उसकी डेथ की खबर। कानी की मौत के बाद रोहन की जिंदगी धीरे धीरे एक नाइटमेयर बन जाती है। घर में अजीब आवाजें, मिरर्स में दिखती परछाइयां और कभी कभी हवा में गूंजती वो चिलंका की आवाज जो एक डांसर के पैर की घुंघरू जैसी लगती है। पहले तो उसे लगता है कि ये सब उसकी गिल्ट है, इमेजिनेशन है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें एहसास होता है कि इस घर में कोई और भी है, कोई जो शांति नहीं चाहता। अब देखो, राहुल सदाशिवन का हॉरर बनाने का तरीका अलग है। वो जंप स्कैर्स पे भरोसा नहीं करते। उनका हॉरर धीरे धीरे आपकी नसों में घुसता है, एकदम एटमॉस्फेरिक हॉरर, जहां हर सीन खुद में एक डरावनी पेंटिंग जैसा लगता है। कैमरा वर्क बाय शहनाज जलाल लिटरली नेक्स्ट लेवल है। हर फ्रेम डार्क, मूडी और विजुअली पोएटिक लगता है। क्रिस्टो जेवियर का बैकग्राउंड स्कोर भी ऐसा है कि दिल से आवाज निकलती है, भाई थिएटर में देखना ही चाहिए था, क्योंकि साउंड डिजाइन इतना इमर्सिव है कि आपको लगता है कि आप खुद हॉन्टेड हाउस में बैठे हो। प्रणव मोहनलाल ने यहाँ वो डिलीवर किया है जो बहुत कम एक्टर्स कर पाते हैं, कंट्रोल्ड टेरर। उनका कैरेक्टर रोहन आउटवर्डली काम है लेकिन अंदर से टूट रहा है। जैसे जैसे कहानी अनरेवल होती है उसकी हेल्पलेसनेस और डर ऑडियंस तक फील होता है। और सुष्मिता बाट एज कानी, शी इज हॉन्टिंग, ब्यूटिफुल एंड ट्रैजिक। उसकी डांस सीक्वेंसेस और स्पिरिचुअल एनर्जी दोनों ही फिल्म को एक डिवाइन येट डिस्टर्बिंग टच देते हैं। शाइन टॉम चैको एज फिलिप, बस क्या बोले भाई, प्योर नाइटमेयर है। वो क्रीपी हंसी, वो अनसेटलिंग प्रेजेंस, ऐसा विलन जो मरकर भी जिंदा लगता है। और जब रिवील होता है कि असली कर्स फिलिप से जुड़ा है तो लिटरली पूरे थिएटर में पिन ड्रॉप साइलेंस था। अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। रोहन को लगता था कि उसे कानी की आत्मा सता रही है, पर असल में वो फिलिप की आत्मा है जो एक डांसर्स एंकलेट से बंधी हुई है। हाँ, वही चिलंका जो कानी की थी। और यही से शुरू होता है असली टेरर। अब बात करते हैं राहुल सदाशिवन की फिल्म मेकिंग जीनियस की। उन्होंने पहले भी हॉरर में कमाल दिखाया था, उताकालम याद है, लेकिन डीएस इराए उनकी सबसे मैच्योर और सिनेमैटिक हॉरर फिल्म है। यहाँ कोई लाउड गोस्ट नहीं, कोई फ्लाइंग चेयर्स नहीं, बस प्योर साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल और इमोशनल हॉरर। उनका तरीका वेस्टर्न नहीं, पूरी तरह रूटेड है इंडियन स्पिरिचुअलिटी में। और यही तो ओरिजिनलिटी है, जहां हर डर के पीछे एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है। क्या आत्मा मरने के बाद भी यादें भूल सकती है, या हर अधूरी कहानी किसी न किसी रूप में लौटती है? अब ऑडियंस रिटेंशन की बात करें तो फिल्म की पेसिंग स्टेडी है। पहला हाफ थोड़ा स्लो बर्न है, लेकिन सेकंड हाफ में ऐसा ग्रिप बनता है कि आप पलक भी नहीं झपकाते। हर सीन पे ऑफ देता है और क्लाइमैक्स तो लिटरली स्पाइन फ्रीजिंग है। रोहन और फिलिप के फाइनल कॉन्फ्रंटेशन में जब फिलिप का बॉडी रिवील होता है, ब्रदर दैट्स प्योर नाइटमेयर फ्यूल। प्रैक्टिकल इफेक्ट्स इतने रियलिस्टिक है कि सीजीआई भूल जाओ। और जब वो आखिरी रिचुअल होता है, जला हुआ अंकलेट, चैंटिंग की आवाजें और साइलेंस, वो साइलेंस इटसेल्फ डराता है। अब एंडिंग की बात करें, जब सब कुछ खत्म लगता है, रोहन फाइनली अब्रॉड जाने वाला होता है, लेकिन एयरपोर्ट पर वो फिर कानी की आत्मा को देखता है, बस एक नजर, और ऑडियंस समझ जाती है कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये डे ऑफ रैथ का पहला चैप्टर था, सीक्वल अभी बाकी है। अब रिव्यू मोड ऑन कर लेते हैं। एक्टिंग, प्रणव मोहनलाल इक्वल्स ब्रिलियंट रिस्ट्रेंट, सुष्मिता भट्ट इक्वल्स ग्रेसफुल येट हॉन्टिंग, शाइन टॉम चैको इक्वल्स टेरिफाइंग एनर्जी, टेक्निकल क्वालिटी इक्वल्स इंटरनेशनल लेवल, साउंड, विजुअल्स एंड इमोशन, सब पैसा वसूल। अगर आप हॉरर फैन हो तो डीएस इराए आपके लिए एक फेस्टिवल है। अगर नहीं हो तो भी ये फिल्म आपको कन्विंस कर देगी कि इंडियन हॉरर इज इवॉल्विंग बिग टाइम। अब थोड़ी बात ऑडियंस की करें। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं दिस इज नॉट जस्ट हॉरर, दिस इज इमोशन विद फियर। और सच में जब किसी हॉरर मूवी में आप डर के साथ एम्पैथी महसूस करने लगो तो समझ लो डायरेक्टर ने मैजिक कर दिया। तो अब वर्डिक्ट सीधा है, डीएस इराए इज नॉट जस्ट अ मूवी, इट्स एन एक्सपीरियंस। स्लो,
पोएटिक, डीपली अनसेटलिंग और इतना ओरिजिनल कि आपको लगता है इंडियन हॉरर फाइनली वर्ल्ड क्लास बन गया है। अगर तुमने ये फिल्म थिएटर में नहीं देखी तो ऑनेस्टली तुमने एक स्पिरिचुअल हॉरर मोमेंट मिस कर दिया। अब आपसे एक सिंपल सवाल, क्या आपको लगता है डीएस रे जैसी हॉरर फिल्मों को पैन इंडिया रिलीज मिलनी चाहिए? कमेंट में बताओ। और अगर रिव्यू पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली बार मैं लेकर आ रहा हूं एक ऐसी फिल्म रिव्यू जो तुम्हारे सपनों में भी डर पैदा कर देगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्केयर्ड, स्टे पैसा वसूल।